भाग 5। दिन इसी तरह से गुजरने लगे। समर को कई बार बिजनेस मीटिंग्स के लिए बाहर जाना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद समर की पत्नी ममता न चाहते हुए भी मम्मी पापा की देखभाल करती है। एक बार जब समर मीटिंग के लिए बाहर गया था तो उसके पापा ने फोन करके बताया कि वो दादा बन गए हैं। यह खबर सुनते ही समर खुशी से उछल पड़ा। वो अपनी मीटिंग्स बीच में ही छोड़कर घर के लिए रवाना हो गया। समर सीधे अस्पताल पहुंचा और बच्चे को गोद में लेकर उसे चूमने लगा। तभी ममता बोल पड़ती है, अरे सिर्फ अपने बेटे को ही देखोगे या फिर उसे पैदा करने वाली पत्नी का भी हालचाल पूछोगे? समर ने अपनी गलती मानते हुए तुरंत कहा, अरे यार, मैं तो खुशी में तुम्हारा हालचाल लेना ही भूल गया। अच्छा बताओ कैसी हो? ममता ने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, अब ठीक हूं समर, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मुझे यही लग रहा था कि ऐसे वक्त पर काश तुम मेरे साथ होते। समर ममता के गाल पर हल्की सी थपकी लगाते हुए बोला, अरे पगली, मुझे जैसे ही बेटी के आने की खबर पता लगी मैं तुरंत सारी मीटिंग कैंसिल करके भागा चला आया। अपनी बोलती आंखों और चेहरे पर खुशनुमा रौनक लिए समर ने ममता की आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने आज मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। सच बताऊं ममता, मैं आज बहुत बहुत खुश हूं। समर यह बात कह ही रहा था कि इतने में पापा की आवाज उसके कानों में पड़ती है। अच्छा, अपने पापा को दादा बनने की बधाई नहीं देगा? समर तुरंत पापा के पैर छूते हुए उनके गले से लग गया। आंखों में खुशियों भरे आंसू लिए समर बोला, यह सब आपका आशीर्वाद है पापा। इतने में मम्मी भी आ गईं, तो समर ने उन्हें भी गले लगाते हुए कहा, मम्मी, तुमने ममता का बहुत ख्याल रखा है, आप बहुत अच्छी हो। मम्मी ने समर का कान खींचते हुए कहा, अच्छा ऐसे बोल रहा है जैसे वो हमारी कुछ लगती ही नहीं है। अरे बहुत बातें बनाने लग गया है तू। कुछ पल खामोश रहने के बाद मम्मी के मुंह से निकल गया, बेटा एक बात कहूं, बहुत दिनों के बाद हमारे घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। यह कहते हुए मां की आंखों से आंसुओं की शक्ल में प्यार उमड़ा। समर ने मम्मी की आंखों को पूछते हुए कहा, बस मां, अब आप अपनी पोती के साथ खूब खेलिए, देखना वो आपको सबसे ज्यादा तंग करेगी। पापा ने बीच में बोलते हुए कहा, अरे भाई, हम तो यही चाहते हैं कि वो जल्दी से बड़ी होकर मेरे साथ खूब बातें करे। तू तो आजकल हमारी सुनता ही नहीं है, कम से कम हमारी पोती तो हमारा ध्यान रखेगी। मम्मी ने भी समर की तरफ देखकर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, हाँ, आजकल तो इसके पास माँ बाप के लिए टाइम ही नहीं है, जब देखो हवा हवाई बना रहता है। अब अपनी पोती से तेरी सारी शिकायतें किया करूंगी, देखना वो दादी का ही पक्ष लेगी। मम्मी पापा की बातें सुनकर समर के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। समर ने थोड़ा सा शिकायती लहजे में कहा, अच्छा ठीक है मम्मी, अब आपकी पोती जो आ गई है इसलिए बेटे को अपने से दूर कर रही हो ना? पापा ने तुरंत समर की तरफ पलटकर देखते हुए कहा, अरे ऐसा नहीं बोलते बेटे, हम तो उम्र के आखिरी पड़ाव तक तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हैं। वैसे भी अब इन बच्चों के सहारे ही अपनी आगे की जिंदगी गुजारनी है। तू देखना, मेरी पोती तुझसे भी ज्यादा नाम कमाएगी। खैर, इसी तरह से कुछ दिन बीतने के बाद ममता को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। घर पहुंचते ही समर के पापा अपनी पोती की खुशी में बड़ी सी पार्टी रखते हैं। सभी लोग समर और ममता को खूब आशीर्वाद और बधाइयां देते हैं। समय अपनी चाल से चलता रहता है और समर के घर का माहौल भी दिनों दिन बदलता रहता है। समर अपने बिजनेस में व्यस्त हो जाता है तो मम्मी पापा अपनी पोती के साथ मस्त रहने लगते हैं। समर की मां अपनी पोती का नाम समीरा रखती है। समीरा के लिए उसके दादा दादी का प्यार दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। यदि कुछ दिनों के लिए ममता अपने मायके चली जाती है तो समर के मम्मी पापा खुद को बहुत तन्हा महसूस करने लगते हैं। दिन में कई कई बार फोन करके वो ममता से समीरा के बारे में पूछते रहते हैं, मसलन कैसी है, कुछ खाया या नहीं। इन सब बातों की फिक्र हमेशा समर के मम्मी पापा को लगी रहती है।
समर भी यही देखता है कि उसके मम्मी पापा समीरा को इतना प्यार करते हैं कि कुछ दिन भी उसके बगैर काटना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। समर को यह बात बहुत सुकून देती है। समीरा भी उनके साथ खूब खुश रहती है। देखते ही देखते कब समीरा 3 साल की हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। और इसी दौरान दादा दादी का प्यार समीरा के लिए और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो अपनी तोतली जबान में उनसे खूब बातें किया करती। इसी बीच समर के घर एक बार फिर से बच्चे का जन्म होता है। इस बार समर के घर में बेटा आता है। सारे घर में एक बार फिर से हर किसी के चेहरे पर मुस्कान बिखर जाती है। खुशियों में हर कोई खो सा जाता है। सभी को यही लगता है कि बेटे के आने से परिवार पूरा हो गया। दादा को तो इसलिए अधिक खुशी हो रही है क्योंकि अब 2-2 बच्चों से घिरे रहेंगे। दादी को भी बेटे के पैदा होने पर बेहद खुशी होती है। परिवार के सभी लोग बेटे के आने की खुशी मनाते हैं। एक दिन दादा अपने बेटे समर से कहते हैं कि वो अपने पोते का नाम रमन रखना चाहते हैं। तो समर कहता है कि यह तो बहुत अच्छा नाम है, और इसके बाद समर के बेटे का नाम रमन रखा जाता है। घर की जिम्मेदारियों के साथ ही समर अपने बिजनेस पर भी पूरा ध्यान देता है, इसीलिए उसका बिजनेस ऊंचाइयों को छूने लगता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। समर पूरे परिवार को खुश देखकर अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता है। उसे लगता है कि जिंदगी भर अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहे तो क्या बात है। मगर कहते हैं ना कि वक्त कब करवट बदल ले कुछ कहा नहीं जा सकता। इंसान को जिंदगी में हर दौर से गुजरना पड़ता है, लेकिन कई बार इंसान को वो सब भी करना पड़ता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। दरअसल कुछ दिनों से समर के मम्मी पापा ये महसूस करने लगते हैं कि ममता का व्यवहार उनके प्रति लगातार बदलता जा रहा है। कई बार जब वो बच्चों को खिला रहे होते तो ममता गुस्से में बच्चों को वहां से ले जाती। समर के मम्मी पापा को यह सब बड़ा अजीब सा लगता, लेकिन वो कभी समर से इस बारे में कुछ नहीं कहते। एक दिन समर के पापा समीरा के साथ खेल रहे थे कि अचानक समीरा फिसलकर नीचे गिर पड़ी। इसके बाद जैसे ही समीरा के रोने की आवाज ममता के कानों में पहुंची तो ममता तुरंत मम्मी पापा के कमरे में पहुंच गई। पहुंचते ही उसने देखा कि समीरा रो रही है तो उसने उसको थप्पड़ लगाते हुए कहा, मना करती हूं कि यहां आकर मत खेला कर। जब कोई तेरा ध्यान ही नहीं रखता है तो यहां क्यों आती है। पापा कुछ बोल पाते इससे पहले ही ममता समीरा का हाथ पकड़कर उसे कमरे से खींचते हुए अपने कमरे में ले गई। समर के पापा और मम्मी एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। पूरे घर में एक अजीब तरह का सन्नाटा छा गया। समर के मम्मी पापा बस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, लेकिन कह कुछ नहीं पाते। इसी तरह के वाकये कई बार घटे, लेकिन कभी समर के मम्मी पापा ने समर को कुछ नहीं बताया। उन्हें लगता था कि इसका खामियाजा उनके हंसते खेलते परिवार को उठाना पड़ सकता है। मगर कहते हैं कि होनी तो बलवान होती है और वो होकर रहती है। एक दिन अचानक बिस्तर पर लेटे हुए ममता अपने पति समर की तरफ थोड़ा गुस्से में देखते हुए कहती है, मैं आपसे बहुत दिनों से कुछ कहना चाहती हूं, अगर तुम इजाजत दो तो मैं कुछ कहूं। समर किताब पढ़ रहा था, लेकिन उसने ममता की बात सुनने के बाद कहा, अरे बाबा तो कहो ना, किसने रोका है तुम्हें। ममता अपने चेहरे पर उदासी लाते हुए बोली, बस तुमने रोक रखा है। समर ने चौंकते हुए कहा, मैंने रोक रखा है? ममता कैसी बातें कर रही हो, आज तक भला मैंने तुम्हें कब रोका है? साफ साफ कहो ना कि आखिर बात क्या है। समर ने ममता के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा। ममता ने लंबी सांस भरते हुए आंखें बड़ी करके बोलना शुरू किया, देखो समर, मेरी बात का कोई गलत मतलब मत निकालना। मैं जो कहना चाह रही हूं वो हमारे और हमारे बच्चों की भलाई के लिए है। देखो अब समीरा और रमन दोनों बड़े हो रहे हैं। समर, कब तक हम इन बच्चों का इन 4 दीवारियों में दम घोंटते रहेंगे? मैं चाहती हूं कि अब हम थोड़ी स्टैंडर्ड वाली जगह पर रहें, जहां बच्चों को अलग तरह का माहौल मिल सके, हमारे बच्चे आजादी के साथ खुली हवा में सांस ले सकें।
इस बात ने समर के दिलो दिमाग पर ऐसा असर डाला जैसे उसको किसी ने बिजली का शॉक दे दिया हो। यह बात सुनते ही समर पूरी तरह से अवाक रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर से जान ही निकल गई हो। समर के मुंह से बस इतना ही निकल सका, क्या कहा तुमने? फिर से कहो जरा। ममता ने फिर से गुस्से भरे लहजे में कहा, मैं कह रही हूं समर, अब हमको अपनी जिंदगी का स्टैंडर्ड बढ़ाना होगा। कब तक हम इस तरह से घुट घुट कर जिंदगी जीते रहेंगे? कल को हमारे बच्चे बड़े होंगे तो क्या हम उन्हें ऐसी जगह रखेंगे? जरा सोचो समर, आखिर हमारा अपने बच्चों के प्रति भी कोई दायित्व तो बनता है या नहीं? ममता ने एक ही झटके में अपनी बात को खत्म करते हुए कहा। ममता की बातें समर को तीर की तरह चुभने लगीं। ममता की बातों पर गुस्सा करते हुए समर बोल पड़ा, अरे ममता, यहां किस चीज की कमी है? तुम्हें हर चीज तुम्हारे मांगने से पहले ही तो मिल जाती है, तो फिर तुम इस तरह की बात क्यों कर रही हो? अरे खुद ही सोचो कि मैं मम्मी पापा को अकेला छोड़कर कैसे रह सकता हूं? उनका हमारे सिवा आखिर है ही कौन जो उनकी देखभाल करेगा? तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? ममता ने तुरंत समर की बात का जवाब देते हुए कहा, अच्छा, मैं भी तो अपने माँ बाप को छोड़कर आई हूं। अरे हमें कुछ नया पाने के लिए पुरानी चीजों को तो छोड़ना ही पड़ता है ना। समर का चेहरा अब गुस्से से लाल होने लगा था। उसने ममता के कंधे को सहलाते हुए कहा, अचानक ये तुम्हें क्या हो गया है ममता? आज तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? अरे वो मेरे माँ बाप हैं, कोई सामान नहीं है कि जिन्हें छोड़ा जा सके। एक बात अच्छे से समझ लो ममता, मैं अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ सकता, यह मेरा आखिरी फैसला है। समर ने ममता का हाथ झटकते हुए यह बात कही और गुस्से में बड़बड़ाता हुआ कमरे से बाहर की तरफ निकल गया। इसके बाद तो ममता ने घर में रोज नया बखेड़ा खड़ा करना शुरू कर दिया। समर के आते ही ममता अपने घड़ियाली आंसू बहाकर रोज रोज की छोटी मोटी बातें उसे मिर्च मसाला लगाकर बताने लगी। रोज रोज के इस ड्रामे से तंग आ जाता है समर। हर दिन ममता उसके मम्मी पापा की शिकायतें करने लगती। समर को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन वो इस मसले पर अपने मम्मी पापा से बात करना चाहता है।